भारती सिंह, जिन्होंने हमें हंसाया, एंटरटेन किया और हमेशा टेलीविजन पर छाई रही। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी असली जिंदगी की कहानी क्या है? उन्होंने कहां से शुरुआत की और कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंची? शायद आप नहीं जानते कि भारती सिंह कभी भी टीवी स्टार बनना नहीं चाहती थी, मगर फिर कैसे वो टीआरपी क्वीन बन गई। भारती के पिताजी उनका बचपन में ही साथ छोड़ गए थे। उनकी जिंदगी में एक खालीपन, एक अधूरापन रह गया था। भारती की माँ और भाई ही उनका पूरा संसार बन गए। माँ ने कभी हार नहीं मानी, सिलाई करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने बातें बनाई, मगर माँ ने भारती के पंख कभी नहीं कटने दिए। भारती को कभी कभी बहुत रोना आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो बस एक बात जानती थीं, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। उन्होंने अपनी कला पर ध्यान दिया, खुद को निखारा और इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारती सिंह की पूरी कहानी आपके सामने रखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और इमोशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारती सिंह की जिंदगी की वो असली कहानी, जिसने उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बना दिया। भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1984 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार से थीं, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। जब भारती सिर्फ 2 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में माँ और 3 छोटे बच्चे थे और गुजारे के नाम पर कोई स्थायी साधन नहीं था। भारती की माँ ने सिलाई का काम किया, घरों में बर्तन धोए और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला। उनका परिवार एक कब्रिस्तान के पास बने एक छोटे से कमरे में रहता था। परिस्थितियां इतनी कठिन थीं कि कई बार उन्हें पूरा दिन भूखे पेट ही बिताना पड़ता था। बचपन में भारतीय को उनके शारीरिक आकार के कारण कई बार लोगों के तानों और बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें चिढ़ाते थे, उन पर हंसते थे, लेकिन वह लड़की अंदर से चट्टान की तरह मजबूत थी। इन हालातों ने ही भारतीय को बहुत जल्दी मानसिक रूप से बड़ा कर दिया। उनकी माँ ने हमेशा उन्हें समझाया, बेटा हंसना सीख ले, क्योंकि रोने से कुछ हासिल नहीं होता। शायद यहीं से शुरू हुई उस लड़की की कहानी जो एक दिन पूरे देश को हंसाने वाली थी। कठिनाइयों और गरीबी से जूझती भारती सिंह ने कभी हार नहीं मानी। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी अमृतसर के एक कॉलेज में इतिहास विषय से स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज का दौर उनकी जिंदगी का वह मोड़ था जहां उन्होंने पहली बार अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचाना। कॉलेज में भारतीय पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बेहद सक्रिय थीं। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि भारती सिंह एक राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल शूटर रह चुकी हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और पंजाब का प्रतिनिधित्व भी किया था। इतना ही नहीं, भारती ने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया था और वहां भी सराहनीय प्रदर्शन किया था। उन दिनों उनकी दिनचर्या में सुबह की शूटिंग प्रैक्टिस, कॉलेज की कक्षाएं और फिर शाम को परिवार की जिम्मेदारियां निभाना शामिल था। एक आम लड़की के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता, लेकिन भारती की मां ने उन्हें हमेशा समझाया, अगर हालात कमजोर हैं तो तुम्हें और मजबूत बनना पड़ेगा। भारती ने शूटिंग में करियर बनाने का पूरा मन बना लिया था। वह चाहती थी कि देश के लिए मेडल जीतें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन हकीकत यह थी कि शूटिंग एक महंगा खेल है, जिसमें लगने वाली गन, गियर, ट्रेनिंग और यात्रा पर भारी खर्च आता है। घर की आर्थिक हालत पहले से ही दयनीय थी। माँ जैसे तैसे बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे में खेल को आगे ले जाना संभव नहीं था। भारती ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, न ही किसी के आगे हाथ फैलाए। उन्होंने चुपचाप अपने सपनों को दिल में दबा लिया और जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्हें बचपन से ही लोगों की नकल करना, डायलॉग बोलना और मजेदार बातें करना बहुत पसंद था। कॉलेज में एक दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने पहली बार स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी की और दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वहीं एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, तुम्हारे पास वो हुनर है जो बहुत कम लोगों में होता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का।
इसे मत छोड़ो। यहीं से उनकी जिंदगी ने शूटिंग रेंज से स्टेज तक का रुख कर लिया। कॉलेज में पहली बार स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने के बाद भारती सिंह ने समझा कि उनके अंदर जो प्रतिभा है वह केवल एक मजाक नहीं बल्कि एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जो लोगों की जिंदगी में थोड़ी हंसी भर सके। जब ज्यादातर लड़कियां मॉडल बनने के सपने देखती थीं, तब भारती ने अपने बढ़े हुए वजन, गोल चेहरे और पंजाबी लहजे को अपनाकर कॉमेडी को अपना हथियार बना लिया। वर्ष था 2008, जब टेलीविजन पर एक शो आता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4। यही वह मंच था जिसने राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल और एहसान कुरैशी जैसे कलाकारों को एक नया मुकाम दिलाया था। भारती सिंह ने भी इस शो में हिस्सा लेने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने उन्हें ताने मारे, तू लड़की है, मोटी है, तू कॉमेडी करेगी, ये तो मर्दों का काम है। लेकिन भारती ने उन सब बातों को अनसुना कर दिया। वो पहुंची मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर कोना सपनों से भरा होता है, पर हर सपना कीमत भी मांगता है। ऑडिशन राउंड में उन्होंने लल्ली नाम का एक किरदार निभाया, एक चुलबुली, नटखट और मासूम सी लड़की जो हर बात पर अपनी ही दुनिया में खो जाती थी। उनकी आवाज, उनकी मासूमियत और पंचलाइन की टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि पूरे सेट पर तालियों की गूंज सुनाई दी। शेखर सुमन, नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी सभी जजों ने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़की आम नहीं है। भारती ने उस शो में टॉप 4 में अपनी जगह बनाई और देश भर में एक खास पहचान बना ली। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद भारती को लगातार नए नए टेलीविजन शोज मिलने लगे। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, खतरा 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 और कई रियलिटी शोज में उन्होंने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। भारती की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने अपने लुक्स को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जहां दुनिया सुंदरता की तयशुदा परिभाषा में फिट होने की कोशिश कर रही थी, वहां भारतीय ने यह साबित कर दिया कि असली खूबसूरती आत्मविश्वास और टैलेंट में होती है, न कि चेहरे के फीचर्स या शरीर के आकार में। धीरे धीरे वो हर घर का नाम बन गई, एक ऐसी लड़की जो सबको हंसाती थी, पर खुद ने जिंदगी की कई रातें चुपचाप रोते हुए बिताई थीं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली पहचान के बाद भारती सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉमेडी की दुनिया में एक लड़की का टिक पाना मुश्किल होता है, लेकिन एक मोटी लड़की का टिकना, वह भी उस दौर में और भी कठिन था। मगर भारती ने हर मंच पर अपने हुनर से यह साबित किया कि कद नहीं, बातों की ऊंचाई मायने रखती है। कॉमेडी सर्कस जैसे बड़े शोज में उन्होंने कपिल शर्मा, सुदेश लहरी और कृष्णा अभिषेक जैसे स्थापित कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परफॉर्म किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज और तेज सोचने की क्षमता उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। सबसे खास बात यह रही कि भारती ने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसी नहीं कमाई। उन्होंने हमेशा खुद को ही मजाक में रखकर लोगों को हंसाया। धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री उन्हें हंसी की दुकान कहने लगी। कॉमेडी नाइट्स बचाओ, जो एक रोस्ट फॉर्मेट वाला शो था, उसमें भारती ने अपने किरदारों से जमकर धमाल मचाया। उनके द्वारा निभाया गया हर किरदार, चाहे वह कोई अम्मा हो, सख्त टीचर हो या फिर कोई मासूम बीवी, हर स्किट में उन्होंने इमोशन और ह्यूमर का परफेक्ट संतुलन दिखाया। फिर आया खतरों के खिलाड़ी सीजन 9, जहां दर्शकों ने देखा कि भारतीय सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान भी हैं। उनके डर, उनकी हिम्मत और हर टास्क में पूरी ताकत से डट जाने की कोशिश ने लाखों दिलों को छू लिया। उसी शो के दौरान पहली बार लोगों को भारतीय की वह भावनात्मक झलक देखने को मिली जो स्टेज पर सबको हंसाती थी, पर असल जिंदगी में अपने अंदर के डर और दर्द से लड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ मिलकर खतरा 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 शो शुरू किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। इस शो में कॉमेडी, गेम्स और सेलिब्रिटी मस्ती का ऐसा तड़का था जिसे दर्शकों ने दिल खोलकर पसंद किया। टीआरपी की रेस में उनका शो लगातार शीर्ष पर बना रहा। अब लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक होस्ट, कंटेंट क्रिएटर और परफॉर्मर के रूप में पहचानने लगे थे। भारती ने इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस दीवाने, हुनरबाज जैसे बड़े रियलिटी शोज को होस्ट किया और वहां भी अपनी मजेदार बातों से दर्शकों और प्रतियोगियों दोनों से जुड़ाव बनाए रखा। वो एक ऐसा नाम बन चुकी थीं
जिसकी मौजूदगी भर से किसी शो की टीआरपी में इजाफा हो जाता था। हर प्रोड्यूसर जानता था, अगर शो में भारतीय सिंह है तो शो हिट है। भारती का टेलीविजन करियर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, यह एक साधारण लड़की के असाधारण संघर्ष की यात्रा है, जिसने हंसते हंसते अपनी पहचान बना ली। अब वो सिर्फ कॉमेडी की क्वीन नहीं, बल्कि टीवी की रानी बन चुकी थी। भारतीय सिंह ने जिंदगी में बहुत कुछ अकेले सहा। बचपन में पिता का साया उठ जाना, गरीबी, ताने, उपेक्षा और संघर्ष, इन सभी ने उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। मगर दिल के किसी कोने में उन्हें भी एक ऐसे हमसफर की तलाश थी जो उनके हंसते चेहरे के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, जो मंच की तेज रोशनी के पीछे खड़े उनके साए को थाम सके। वो साथी उन्हें मिला हर्ष लिम्बाचिया के रूप में। हर्ष एक लेखक थे, कॉमेडी स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। शुरुआत में दोनों सिर्फ सहकर्मी थे। भारतीय मंच पर जो पंच मारती थीं, उसके पीछे हर्ष की कलम की ताकत होती थी। धीरे धीरे ये साथ दोस्ती में बदला, फिर दोस्ती सम्मान में और सम्मान प्यार में। भारतीय ने कई बार कहा है, मैंने हमेशा खुद को एक टूटी कमजोर लड़की समझा, लेकिन हर्ष ने मुझे मेरी असली कीमत दिखा दी। हर्ष की नजर में भारती सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थी, वो एक इंसान थी, एक प्रेरणा, एक संपूर्ण व्यक्तित्व। करीब 7 वर्षों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर 3 दिसंबर 2017 को उन्होंने मुंबई में शादी कर ली। उनकी शादी मीडिया में काफी चर्चित रही, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारती एक बड़ी कॉमेडियन थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक इमोशनल, सच्चे और मजबूत रिश्ते की मिसाल दुनिया के सामने रखी। शादी के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, निजी जीवन में भी और प्रोफेशनल मंचों पर भी। दोनों ने मिलकर खतरा खतरा खतरा, डांस दीवाने और कई शो में साथ काम किया। भारती और हर्ष की जोड़ी टीवी पर उतनी ही प्यारी लगती थी जितनी हकीकत में। हालांकि उनकी जिंदगी एक परियों की कहानी जैसी दिखती है, पर हर मुस्कान के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। वर्ष 2020 में जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उसी दौरान एक खबर ने सबको चौंका दिया। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके मुंबई स्थित घर पर छापा मारा और कुछ मात्रा में गांजा मिलने का दावा किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 दिन की हिरासत के बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जो बदनामी, आलोचना और सामाजिक ट्रोलिंग उन्होंने झेली, वो किसी सजा से कम नहीं थी। मीडिया ने उन्हें घेरा, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों ने उनसे दूरी बना ली। पर उस कठिन घड़ी में भी भारती और हर्ष एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहे। भारती ने उस समय कहा था, मैं गिर सकती हूं, लेकिन जब तक हर्ष मेरे साथ है, मैं फिर उठ सकती हूं। और उन्होंने वाकई ऐसा करके दिखाया। उन्होंने इस पूरे अनुभव को अपनी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक सीख माना। कुछ समय के लिए उन्होंने कैमरों से दूरी बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को और मजबूत करती रहीं। और फिर 2022 में उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आई। 3 अप्रैल 2022 को भारती और हर्ष एक प्यारे से बेटे के माता पिता बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा लक्ष्य, जिसे वे प्यार से गोला कहते हैं। मां बनने का एहसास भारती के लिए पूरी दुनिया को बदल देने जैसा था। एक लड़की जो कभी भूख में सोई थी, जिसने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया, जिसने गरीबी, ताने और अकेलेपन को सहा था, अब वो खुद एक मां बन चुकी थी। एक ऐसी मां जो चाहती थी कि उसका बेटा वो सब कुछ पाए जो उसे कभी नहीं मिला। मातृत्व के दौरान भी भारती ने अपने करियर को नहीं छोड़ा। वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बनी जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान लगातार शूटिंग जारी रखी। उनका शो हुनरबाज देश की शान के सेट से उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें वो बेबी बम्प के साथ शूट करती नजर आईं। उनके साहस और समर्पण की सराहना बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह की गई। लोगों ने कहा, भारतीय सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, असल जिंदगी की सुपर वुमन है। डिलीवरी के कुछ ही महीनों बाद भारती ने एक बार फिर दमदार वापसी की और द खतरा खतरा शो में नए जोश के साथ दिखाई दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने YouTube पर भी एक नया अध्याय शुरू किया, अपना पारिवारिक चैनल LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचियाज। इस चैनल पर भारती, हर्ष
और उनके बेटे गोला की जिंदगी के अनमोल पल साझा किए जाते हैं। इस चैनल को लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया और कुछ ही समय में यह लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। लोग अब उनकी कॉमेडी से ज्यादा उनकी सच्चाई, मां का प्यार और एक महिला की मजबूती से जुड़ने लगे। आज भारतीय सिंह सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो है एक प्रेरणा, एक मां, एक पत्नी और उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की रोशनी जो मानती हैं कि अगर जज्बा हो तो हर दर्द को भी हंसी में बदला जा सकता है। भारती सिंह की जिंदगी सिर्फ मंच और कैमरे तक सीमित नहीं थी। कैमरे के पीछे एक और कहानी चल रही थी, एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नायक था हर्ष लिम्बाचिया। हर्ष एक लेखक और स्क्रिप्ट एडिटर थे। भारती और हर्ष की मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी, जहां हर्ष उनके स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। काम के सिलसिले में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर वह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। 3 दिसंबर 2017 को गोवा के एक खूबसूरत बीच रिसोर्ट में दोनों ने 7 फेरे लिए। एक सपनों जैसी शादी जहां भारती एक शाही दुल्हन बनी और हर्ष एक खुशकिस्मत दूल्हा। उनकी शादी में टेलीविजन इंडस्ट्री से कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, ऋत्विक धनजानी जैसे करीबी दोस्तों ने इस मौके को यादगार बना दिया। शादी के बाद हर्ष न केवल उनके जीवन साथी बने बल्कि उनके करियर के साथी भी बन गए। दोनों ने मिलकर हर्ष भारतीय प्रोडक्शंस की नींव रखी, जहां से उन्होंने कई रियलिटी शोज लिखे और प्रोड्यूस किए। भारतीय ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हर्ष उनके लिए एक मजबूत सहारा है। जब पूरी दुनिया उनके वजन का मजाक उड़ाती थी, तब हर्ष ने बिना झिझक उनका साथ निभाया। वर्ष 2022 में भारती और हर्ष ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, एक बेटे का जिसका नाम रखा गया लक्ष्य और प्यार से उन्हें गोला कहा जाता है। आज उनका परिवार एक परफेक्ट टीम बन गया है, जिसमें कॉमेडी है, भावना है और ढेर सारा प्यार भी। भारतीय जहां भी जाती हैं, एक ही मंत्र दोहराती है, जिंदगी छोटी है, हंसो, हंसाओ और दिल से जियो। और हाँ, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। CTX TV पर ऐसे ही इमोशनल और सच्चाई से भरे बॉलीवुड के कहानियों के लिए बने रहिए।